ये पूरी जानकारी दर्शकों तक डिटेल में पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के डेलीगेशन पर अमित मालवीय ने सवाल उठाए हैं। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन पर सवाल उठाए गए हैं। दोनों के पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर संदेह जताया है अमित मालवीय ने। कह रहे हैं अमित मालवीय कि शशि थरूर को अनुभव है। गौरव गोगोई नासिर हुसैन को लेकर सवाल यहां पर अमित मालवीय ने उठा लिए हैं। ये जो पोस्ट किया गया है इसके जरिए तमाम सवाल पूछे गए हैं और कांग्रेस डेलीगेशन पर अमित मालवीय ने ये सवाल उठाए हैं पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर। इससे पहले भी हालांकि बीजेपी ये सवाल उठा चुकी है, खासतौर से गौरव गोगोई को लेकर सवाल उठा चुकी है, शशि थरूर को लेकर सवाल उठा चुकी है। अब शशि थरूर के नाम पर भी सियासत गरमा रही है और डेलीगेशन को लेकर अमित मालवीय ने कुछ सवाल पूछे हैं। हालांकि अमित मालवीय अलग अलग मुद्दों को लेकर, खास तौर से विपक्ष पर हमले को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और अब ये बड़ी बात उन्होंने कांग्रेस डेलीगेशन को लेकर उठाई है। अमित मालवीय ने सवाल उठाते हुए पाकिस्तान से कनेक्शन पर कई बातें पूछी हैं। गौरव गोगोई के पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए, ये अमित मालवीय का कहना है। साथ ही गौरव गोगोई के साथ साथ नासिर हुसैन पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने शशि थरूर को भी सवालों के घेरे में ला दिया। लंबा चौड़ा एक पोस्ट है जो अमित मालवीय के जरिए किया गया है और यहाँ कांग्रेस से जुड़े सवाल उठाए हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन पर सवाल उठाए हैं। हालांकि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है या फिर पाकिस्तान को आतंक को गहरी चोट दी गई है, ऐसे में ये सवाल उठना और ज्यादा चर्चाओं में ला रहा है। लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस पर सवाल बीजेपी उठाती रही, खासतौर से पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स पर सवाल इससे पहले भी बीजेपी उठा चुकी है। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, शशि थरूर, ये वो कुछ नाम हैं जिनका जिक्र अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद सिंह ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं। आनंद सिंह, अमित मालवीय हालांकि इससे पहले भी हमलावर रहे हैं, लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लॉन्च किया गया, जब अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इस बीच पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर सवाल उठाना, इसके मतलब, इसके मायने क्या हैं और कौन कौन से लीडर हैं कांग्रेस के जिन पर सवाल उठाया? जी देखिए, जिस तरीके से आज अमित मालवीय ने, जब जयराम रमेश ने सुबह सुबह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के महासचिव और कम्युनिकेशन इंचार्ज भी हैं, जब उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी को जब कल किरण रिजिजू के द्वारा फोन किया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और फिर नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी को जिस तरह से फोन करके 4 नाम मांगे गए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने भी 4 नाम अपनी तरफ से भेजे थे, जिनमें से सबसे पहला नाम था पार्टी की तरफ से आनंद शर्मा का, जो कि फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद पार्टी ने गौरव गोगोई का नाम सुझाया था, जो कि डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में, और उसके बाद सैयद नासिर हुसैन जो राज्यसभा में सांसद हैं और राजा बरार जो लोकसभा में सांसद है। तो ये 4 नाम कांग्रेस पार्टी ने सरकार को साझा किए थे। हालांकि उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जब आज सरकार ने वो लिस्ट जारी की 7 लोगों की, जिसमें शशि थरूर का नाम था, तो उसके बाद जयराम रमेश के ट्वीट पे ही आक्रामक होते हुए अमित मालवीय ने सबसे पहले जो नाम लिया वो सैयद नासिर हुसैन का लिया, जो कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद हैं, और उन्होंने उनपे सीधे तरह से आरोप लगाते हुए कहा कि जब इस तरह से सैयद नासिर हुसैन ने जब राज्यसभा का चुनाव जीता था कर्नाटक से, तो आखिर किस तरीके से विधान सौदा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, और फिर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रिपोर्ट के अनुसार 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। उसके बाद अमित मालवीय ने गौरव गोगोई पे भी हमला किया और उन्होंने कहा कि आखिर किस तरह से गौरव गोगोई, जिनकी वाइफ जो है वो पाकिस्तानी मूल की हैं, वो कैसे 15 दिन जाकर पाकिस्तान में रहे थे, इस्लामाबाद में रहे थे, उसके बाद वो फिर उनकी वाइफ वहां से 1 हफ्ते के बाद वापस आ गई थी, मगर जो गौरव गोगोई है वो वहां पर 1 हफ्ते और भी रहे थे। तो साफ तौर पे ये बहुत बड़ा हमला अमित मालवीय के द्वारा किया गया है इन 2 नेताओं को लेकर, जिनका नाम कांग्रेस पार्टी ने साझा किया सरकार के साथ कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में जो G20 देशों में जानी है, जहां पर भारत का पक्ष रखना है पहलगाम हमले के बाद में, आखिर क्यों भारत प्रतिबद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के लिए और टेरर पे प्रहार करने के लिए, जब पहलगाम में 26 टूरिस्ट को मार दिया गया था टेररिस्टों के द्वारा। तो सीधे तौर पे इन नामों का जैसे ही कांग्रेस ने जिक्र किया,
उसके बाद अमित मालवीय काफी आक्रामक हुए और उन्होंने गौरव गोगोई और सैयद नासिर हुसैन के जो नाम सजेस्ट किए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, खास तौर पे राहुल गांधी के द्वारा खड़गे के साथ करीब 1 घंटे से ऊपर के डिस्कशन के बाद चिट्ठी लिखकर ये नाम भेजी गई थी सरकार को और उसपे आपत्ति जताई है अमित मालवीय ने। जी, आपत्ति जताई है अमित मालवीय ने, और जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल उठाए उसको लेकर वापस से कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आनंद, हालांकि अमित मालवीय तो इससे पहले भी आक्रामक रहे हैं और ये ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम की घटना ही नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस पर ये आरोप लगते रहे हैं बीजेपी के जरिए कि पाकिस्तान से कनेक्शन है या फिर पाकिस्तान को लेकर वकालत कांग्रेस अक्सर करती है। लेकिन ये टाइम तो ऐसा है जब पूरा विपक्ष एकजुट खड़ा हुआ नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान पर, आतंकवाद पर आप चोट कीजिए, हम आपके साथ में हैं। ऐसे में ये सवाल उठना ये किस दिशा में जा रहा है? साथ ही मुझे ये बताइए, अगर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं तो क्या कोई रिएक्शन सामने आया कांग्रेस से? जी देखिए, जिस तरह से अमित मालवीय ने अभी ट्वीट किया कि शशि थरूर को कैसे कांग्रेस लगातार दरकिनार करती रहती है और शायद कांग्रेस को पसंद नहीं है कि वहां पर हाई कमांड से भी ज्यादा कोई जो नेता हो, अगर उसके पास अच्छी काबिलियत हो तो उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है। हालांकि आज दोपहर में जयराम रमेश जो पार्टी के महासचिव हैं और कम्युनिकेशन इंचार्ज भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से सरकार ने कल हमसे तो एक अच्छी उम्मीद से हमसे बात करने आई थी कि वो 4 लोगों का नाम सजेस्ट करे और उसके बाद राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर पार्टी की तरफ से बताया कि कौन से आखिर 4 लोग होंगे जो सरकार के साथ में ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जब हमने जयराम रमेश से पूछा कि क्या ऐसी कोई बात आई थी कि डेलीगेशन का हिस्सा के लिए या फिर शशि थरूर को जिस तरीके से डेलीगेशन को लीड करने की बात की गई है तो उसके लिए भी कुछ अलग से बात यानी एक तीर से दो शिकार, एक तरफ तो कांग्रेस से सवाल पूछ लिए, सवाल उठा लिए, और दूसरी तरफ शशि थरूर को लेकर ये जो टिप्पणी की है कांग्रेस में, ये फूट पैदा करने की कोशिश भी एक तरीके से देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।